सत श्रीकाल जी। सो टुडेज इज़ लाइक फर्स्ट पॉइंट इज़ टू इवेल्यूएट कि आपको कौन सा क्वेश्चन आता है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है। उसके बाद सबसे पहले आप जो क्वेश्चन आते हैं उसको कर लीजिए अच्छे से, और जो नहीं आते हैं क्वेश्चंस उसको आप एग्ज़ाम में बाद में करिए, बिकॉज एट द लास्ट मोमेंट आपके पास काफ़ी वक्त मिल जाएगा लास्ट में, जो कि आप इस क्वेश्चंस को जो रह गए हैं, जो रह गए क्वेश्चंस हैं उनको आप लास्ट में कर सकते हैं इजीली। और फर्स्टली जो आते हैं क्वेश्चन उनको करिए, और बिल्कुल एकदम रिलैक्स मूड में यू हैव टू बी वेरी रिलैक्स्ड एंड काम एंड कंपोज्ड इन द एग्जामिनेशन में काम कंपोज्ड। और अगर कुछ याद नहीं आ रहा है तो उसको आइज़ क्लोज करके थोड़ा सा आप विजुलाइज़ कीजिए। अगर एग्ज़ाम में नहीं याद आ रहा तो एक आप एग्ज़ाम देने से पहले एक मॉक एग्ज़ाम भी दीजिए। मॉक एग्ज़ाम होता है कि जैसे आप बिल्कुल वैसे ही अपना घर का एटमॉस्फेयर कर लीजिए जैसे कि एग्ज़ाम आप देने ही वाले हैं, या यू आर गिविंग द एग्ज़ाम। लाइक मतलब अगर आप जैसे करेंगे कि एक एग्ज़ाम होने वाला है तो आप उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ऑलरेडी आप यू विल बी नॉट बी फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन द एग्ज़ाम्स। क्योंकि एग्ज़ाम के एक मॉक एग्ज़ाम्स होते हैं तो वो अच्छा रहता है। मॉक एग्ज़ाम्स आप देंगे तो उसके लिए आपको अच्छा रहेगा। और यही मैं कहना चाहूँगा कि घबराना नहीं होता, बिल्कुल पैनिक नहीं करना होता। तो आपको सिर्फ फोकस करना है। यू हैव टू बी वेरी वेरी मेडिटेशन, इसीलिए कहते हैं कि मेडिटेशन करते रहना है, बिकॉज मेडिटेशन से योर फोकस इंक्रीज़ हो जाता है। फोकस जो है ना आपका, स्टडीज़ का जो फोकस है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है। और जो भी आपको पढ़ना है, जो भी याद करना है, वो आप सुबह उठ के याद कीजिए जल्दी। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो हेल्दी रहता है, एक वेल्दी रहता है। यहाँ अगर आपको पैसे कमाने हैं तब भी आपको सुबह उठना ज़रूरी है। और अगर आपको यहाँ मान लीजिए कि आपको कुछ वो करना है, स्टडीज़ करनी है, तो वो उसके लिए भी अच्छा टाइम निकल जाता है। क्योंकि वैसे तो देखा जाता है कि जो सुबह का टाइम होता है दैट इज़ माइंड इज़ ऑल्सो वेरी फ्रेश, माइंड इज़ वेरी वेरी फ्रेश। सो इसीलिए कहते हैं कि सुबह उठिए जल्दी और जल्दी सो जाइए, ताकि आपका जो माइंड है वो थोड़ा जल्दी काम करेगा। अदरवाइज़ इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, मतलब याद करने में आपको टाइम भी लगेगा। और भी जैसे कोई नोट्स बनाइए, नोट्स मतलब बना के जैसे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फ्लो चार्ट्स के रूप में एक मेमोरी मैप्स आते हैं, उसको मैं अभी बनाऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा, तो वो आप बना सकते हैं। तो उसके हिसाब से आप स्टडीज़ कर सकते हैं। और मैथ्स में तो आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यू हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग मैथ्स। और उसको आप पेपर तो भरना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस तो मैथ्स की तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बाकी और चीज़ें आप समझ सकते हैं। उसको समझिए और उसको विजुलाइज़ करिए, और विजुलाइज़ करके उसको ट्राई टू राइट इट। और राइट करने से क्या होगा कि आपके जो है विजुलाइजेशन पावर इंक्रीज़ होगी, जो कि एग्ज़ाम में आपको काम आएगा। क्योंकि विजुलाइजेशन ही करनी है हमारे को मेनली, तो यही करिए। और बिल्कुल रिलैक्स रहिए एंड मतलब बिल्कुल रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दो। डोंट डू बी क्वालिटी वर्क, वी शुड डू क्वालिटी वर्क, क्वांटिटी नहीं करनी। ये नहीं करना कि पूरी बुक ख़त्म कर ली, नहीं आज ही एक चैप्टर पढ़िए आराम से, रिलैक्स होके उसको पढ़ के, एक चैप्टर पढ़ा उसको रिलैक्स होके लिखना है। ट्राई टू राइट इट मतलब लिखने की कोशिश करो, विजुलाइज करने की कोशिश करो कि आज क्या पढ़ा है। तो धीरे धीरे आपको चैप्टर वाइज आपको नोट्स भी बन जाएंगे। तो फिर नोट्स बनने के बाद आप अपना जो है रिवीजन कर सकते हैं उसके हिसाब से। तो यही है कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसको कर लीजिए पहले, और जो नहीं आते उसको बाद में कर लीजिए। तो यही है इसमें। और जो नहीं आते उसको भी आप कोशिश करिए कि विजुलाइज करके कुछ उसका निकलता है आंसर, तो उसका भी निकाल लीजिए। तो यही है कि आप कंसंट्रेशन भी बढ़ाइए, कंसंट्रेशन मेडिटेशन से बढ़ती है, मेडिटेशन करिए। तो यही है, बस इसमें यही बताना था कि आपको जो क्वेश्चन आते हैं उसको पहले कर लीजिए, जो नहीं आते उसको लास्ट में करिए। और जो मीडियम वाले हैं, जो थोड़ा डाउट है, थोड़ा आता है लेकिन पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको भी थोड़ा बाद में करिए। लेकिन जो बिल्कुल नहीं आता उसको लास्ट में करना, बिल्कुल लास्ट में एकदम देख के करना पड़ेगा। और यही है कि बिल्कुल नर्वस नहीं होना और नेगेटिव नहीं सोचना, पॉजिटिव रहना है। यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव फॉर द एग्ज़ाम। और ये नहीं सोचना कि एग्ज़ाम पास होगा नहीं होगा, ये सब नहीं सोचना है। एंड वेरी वेरी पॉजिटिव रहना है और रिलैक्स होके करना है सब काम। जैसे कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो वो भी रिलैक्स होके करिए, और भी कोई कुछ कर रहे हैं तो भी बिल्कुल ठीक पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज व्हेन वी आर पॉजिटिव, जैसा सोचोगे वैसा ही होता चला जाएगा लाइफ में। तो बस यही बताना था आपको कि आप आगे बढ़ते रहिए और अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, और कीप ऑन वर्किंग, कीप ऑन डूइंग द थिंग्स दैट यू आर डूइंग।
and best of luck. And if you like my video, then you can just subscribe my channel and press the bell icon to receive the notification. And thanks for watching and thanks for your support. Thank you.